बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी कीवर्ड रिसर्च का जो है फेज़ चल रहा है और पार्ट 1 में जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में अपनी बता चुका हूँ कि एक फ्री टूल के साथ हमने मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स को वहाँ पे सर्च आउट किया और इस पूरी वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि किस तरह से वो फ्री टूल काम करता है और हमने उसका यूजेज किस तरह करना है। तो आपको उम्मीद है कि अब इसमें ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च हम किस तरह करें अपने टॉपिक के लिए। अमूमन अक्सर ऐसा होता है, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कि जो हमारे यंग ब्लॉगर्स हैं वो ये गलती करते हैं कि सबसे पहले वो डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं, उसके बाद वो कंटेंट जनरेट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। अक्सर जो है एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते। एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले वो कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके बाद कंटेंट जनरेट करते हैं, उसके बाद जो है वो सारा काम अपना प्रोसीड करते हैं बाकी कंटेंट अपलोडिंग का, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस की सूरत में हो या फिर वो टेक्स्ट की सूरत में कोई कंटेंट हो। तो आपने भी वही गलती जो दूसरे करते हैं वो नहीं दोहरानी और आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद स्ट्रेटजी बनानी है। पूरी स्ट्रेटजी बना के आप अपने कीवर्ड्स निकालेंगे और कीवर्ड्स निकालने के बाद आप उस पर कंटेंट आइडियाज़ लेंगे, फिर कंटेंट उसको उस पर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने जाके आगे चल के अपने बिज़नेस को एज अ ब्लॉगिंग प्रमोट करना है, फिर हमने बिज़नेस क्रिएट करना है, उसको आगे हमने एक्सेल करना है। वो सारे तरीके मैं आपको बिल्कुल इसी कोर्स में बताऊँगा। तो अभी हम अपना काम शुरू करते हैं। तो आज का जो है सेकंड फेज़ जो हमारा सेकंड फेज़ जो है, क्योंकि यस्टरडे आपको याद होगा कि मैंने आपको इस कीवर्ड टूल डोमिनेटर के बारे में बताया था, जिसमें आप अपने मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं, जिसमें यूट्यूब, बिंग, एटसी, ईबे और अमेज़ोन के अलावा बाकी सारे बहुत सारे कीवर्ड्स जैसे वॉलमार्ट वगैरह के कीवर्ड आप सर्च आउट कर सकते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कीवर्ड तो आपने निकाल लिए, चले जो भी निच हो आपका, आपने उसमें कीवर्ड तो निकाल लिए। अब उसमें आगे आपको कैसे पता चले कि वो कीवर्ड अच्छा है या बुरा है या उससे स्टार्ट लेना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक और बहुत ही यूज़फुल टूल में बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जो कंटेंट स्ट्रेटजी है वो यूँ समझें कि बिल्कुल ही आपका मसला हल हो जाएगा और आज के बाद आपको कंटेंट के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जी खोलते हैं हम दूसरा अपना टैब और वो ये टूल है जी, आपको पता होगा Ahrefs के बारे में। Ahrefs अभी अगर यूँ कहा जाए कि दुनिया का नंबर 1 कीवर्ड रिसर्च टूल है और वेबसाइट टूल है तो बुरा नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं और इसका अकाउंट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आम तौर पे जो लोग हैं वो ये ग्रुप बाय में परचेज़ करते हैं या कोई टूल सेलर हो गया वो आपको सेल कर देता है। लेकिन इसमें भी अब मसला ये आ गया कि लिमिटेशंस काफ़ी हो गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, वो ये यूज़ करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि आजकल टूल सेलर्स के भी नखरे बड़े हो चुके हैं, उन्होंने भी इसके रेट हाई कर दिए। इस वजह से एक आम बंदा यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आपको इसका एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो आगे चलते हैं। देखें जी, ये देखिए, ये Ahrefs कीवर्ड जनरेटर। ठीक है, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है सबसे पहले और यहाँ पे सिर्फ इतनी क्वेरी लिखनी है, Ahrefs फ्री कीवर्ड टूल। ठीक है, ये पहला वाला आपने ये लिखना है। तो ये देखें, ये सेम पेज यहाँ पे खुल जाएगा। अच्छा, अब वापस उसी कीवर्ड डोमिनेटर पे चलते हैं हम। मैं एक मिनट बल्कि यहीं से खोल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद होगा कि कल मैं सर्च आउट कर रहा था मुख्तलिफ़ क्यूरीज़ और मेरी आज सर्चेज़ बाकी हैं और सर्चेज़ को किस तरह एक्सटेंड करना वो भी मैंने आपको कल सिखाया था। वीपीएन के थ्रू हम इसको किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वीपीएन हमने कल फ्री वीपीएन इस्तेमाल किया था, जिससे हमारी सर्चेज़ जो है वो वापस रिफ़िल हो जाती हैं। वंस दे आर आउट दे गेट रिफ़िल। ओके, तो अब यहाँ पे उसी कीवर्ड को लिखते हैं, ग्रीन टी। मैं एक ही निच को लेके चल रहा हूँ ताकि आपको इजी हो। अगर आप बेस्ट शूज़ लिखना चाहें या आपका जो भी निच हो हेल्थ के हवाले से, जैसे हेयर लॉस
ठीक है, हेयर लॉस कर लें या वेट लॉस कर लें या जो भी आपका निच हो, ठीक है, आप उसमें अपने निच के हिसाब से आप चलें। तो मैंने फॉर रीज़न मैंने ये ग्रीन टी का एक रखा हुआ है, इसी को लेके चलते हैं। तो जब हम देखें इस पर सर्च आउट करते हैं, जब हम कोई भी क्वेरी इस पर सर्च करते हैं तो ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब लिस्ट तो हमें मिल गई, हमने कीवर्ड भी इसमें से निकाल लिए, जो हमें सही लगे हमने निकाल लिए, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं दोबारा से। तो अब हम जाते हैं कीवर्ड जनरेटर टूल पे। यहाँ पे देखें ये इसने भी सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, बिंग के कीवर्ड्स भी आप सर्च आउट कर सकते हैं, यूट्यूब के भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अमेज़ोन के भी कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने अपना कीवर्ड यहाँ पे लगाया और कंट्री हमने यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने जो कंटेंट अपना बनाना है वो यूएस के ऑडियंस के लिए बनाना है। वो उसका क्या रीज़न है वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। चलें जी, अब मैंने फाइंड कीवर्ड, आई एम नॉट अ रोबोट ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये बोर्ड्स का बोल रहा है, ठीक है, बोर्ड्स बोर्ड्स बोर्ड्स, चलो ये वाली बोर्ड्स, ओके जी। अब यहाँ पे मज़े की बात देखें, सबसे मज़े की बात कि इसने कुछ हद तक हम मतलब यूँ समझे कि 10 कीवर्ड्स हमें दिखा दिए और रिवील कर दिए, एटलीस्ट 10 कीवर्ड्स। हमने कोई इसमें पैसा खर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं, ये सारा फ्री मेथड में आपको सिखा रहा हूँ कि फ्री में आप किस तरह से कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अब देखें सबसे जो अभी ट्रेंडिंग कीवर्ड चल रहा है वो ये है। वो ये कैसे कि देखें इसकी ट्रेंड देखें आप, और ये हर 2-3 घंटे में अपडेट हो रहा है। अभी शाम को भी मैंने इसी कीवर्ड को इसी तरह चेक किया था, ऐसे ही रैंडमली चेक कर रहा था जब, तो फिर ये मेरी नज़र में रहा, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की और इसके ऊपर तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट भी आप बना सकते हैं अगर आपको प्रॉपर इसका आइडिया हो तो ये जो कीवर्ड है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा एक और कीवर्ड है एरिज़ोना ग्रीन टी, ठीक है। ये स्पेसिफ़िक किसी मतलब एरिया की यूएस की स्टेट के ऊपर है, और इसको भी हम बहुत अच्छा इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पर प्रॉपरली ट्रैफिक जो है वो यूएस की आनी है, और इसकी केडी भी कम है, मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है कि 1 से लेके 100 तक जितना ज़्यादा ऊपर नंबर जाएगा उतना वो कीवर्ड रैंक करना जो है एसईओ के लिहाज से वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो ये अभी 3 घंटे पहले अपडेट हुआ है और एचरेफ हमने फ्री में यूज़ कर लिया है अपने मतलब के लिए। अब यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, चले मैंने यहाँ तक तो निकाल लिया अपने कीवर्ड। अब मुझे पता चल गया मैंने इस कीवर्ड पे काम करना है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा टूल जो भी बहुत यूज़फुल है। गूगल पे जाएं वापसी और यहाँ पे आप लिखें SEM स्कूप, ठीक है। ये भी एक फ्री कीवर्ड टूल है और इस पे भी आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह काम कर सकते हैं जिस तरह हमने प्रीवियस अपने कीवर्ड्स टूल पे किया था। ये भी इसकी भी प्राइसिंग है, आप परचेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी सर्च आउट की लिमिटेशंस हैं। देखिए अभी तक जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि आपने कीवर्ड कैसे निकालने हैं और अपने कंटेंट को फाइनलाइज, मतलब अपना जो टॉपिक है जिस पे आप कंटेंट बनाएंगे, चाहे आप यूट्यूब बनाएं, यूट्यूब की वीडियोस बनाएं, चाहे आप अपना ब्लॉग का कंटेंट लिखें, लेकिन उसको फाइनलाइज कैसे करें मैं वो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड लिखा, लोकेशंस पे मैं जाके इसको वर्ल्ड वाइड नहीं करता बल्कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ। लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश ही होगी क्योंकि हमने अपना सारा जो कंटेंट है वो इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद अब मज़े की बात इसमें जो आती है वो ये है कि ये हमें एक आइडियली एक डिफ़िकल्टी लेवल का हमें बता देता है, ठीक है। अब हमने कीवर्ड तो निकाल लिए, लिस्ट भी बना ली, लेकिन अब हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा क्योंकि एचरेफ ने कुछ तो हमारी मदद कर दी, चले इससे तो हमें हेल्प मिल गई कि यहाँ तक तो हमें कीवर्ड रिसर्च समझ में आ गई और कुछ कीवर्ड हमें चंद कीवर्ड यहाँ पे मिल सकते हैं। दिन में आप 10 सर्चेज़ इससे कर सकते हैं। जब आपकी 10 सर्चेज़ पूरी हो जाएं तो वही सेम मेथड आपने VPN जो है वो लेना है और VPN चला देना है बस, ठीक है। ये अर्बन VPN में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये फ्री टू यूज़ है, आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सीन क्या हो रहा है कि ये हमारी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी हमें बता रहा है। अब यहाँ पे देखें इसकी KD आ रही है 8, मीन्स इट्स नॉट वेरी हार्ड टू रैंक, इट्स नॉट वेरी इजी टू रैंक बट इट्स इजी टू रैंक। अगर आप इस पर एक अच्छा सा कंटेंट लिख लेते हैं
तो आप इस पर रैंक कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसकी ही प्रॉपर मैनुअल रिसर्च करते हैं जब तक ये हमारा लोड हो जाए। ठीक है, इसमें चंद मिनट लगते हैं लोड होने में। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और गूगल के अंदर इसको सर्च आउट करते हैं कि इस पर किस किस्म का कंटेंट है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये एक प्रोडक्ट का नाम निकला है। ठीक है, तो इस पर हम ऑब्वियसली काम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ये समझा था कि ये कोई वहाँ की उगने वाली कोई ख़ास टी है, लेकिन ये वे वो तो नहीं है। चलें हम फिर चेंज करते हैं, अपने दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं। दूसरा मुझे जो अच्छा लगा था वो ये लगा था, ग्रीन टी शॉर्ट। ठीक है, ग्रीन टी के शॉर्ट्स। अच्छा, अब पहले ये काम कर लेते हैं, फिर मैं आता हूँ उसके ऊपर वापस। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड को सर्च आउट किया तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ आइडिया मिल रहा है। व्हाट इज़ ग्रीन टी शॉर्ट मेड ऑफ, वाई इज़ इट कॉल्ड ग्रीन टी शॉर्ट। अच्छा, तो अब जो टॉप रिज़ल्ट्स हैं हमें उनको एनालाइज़ करना है कि टॉप रिज़ल्ट्स किस तरह के आ रहे हैं और इसमें क्या है, ऐसा ख़ास क्या है जो हम इस पे कोई कंटेंट बनाएं। ठीक है, तो देखें ये सबसे टॉप रिज़ल्ट। अब इसके बारे में देखें, आर्टिकल पूरा एक लिखा हुआ है, एक अच्छा आर्टिकल एडसेंस इनेबल है इस वेबसाइट पे। और मैं भी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये कोई प्रोडक्ट वेबसाइट है या ब्लॉग है। मेरे ख्याल में ये ब्लॉग ही है। ठीक है, इस पर कमेंटिंग वगैरह सारी चल रही है और हाँ ये एक ब्लॉग है। तो देखें ये एक अच्छा सा ब्लॉग बना हुआ है जिस पे मोनेटाइजेशन ऑन है और इस पे इन्होंने कोई बड़ा लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं लिखा हुआ, इन्होंने सिर्फ ग्रीन टी शॉर्ट की रेसिपी बताई हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आइडिया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात बताऊं कि ये जो कंटेंट है, जो आपके सामने कंटेंट आ रहा है, इसमें आप एक चीज़ नोट करें, ये नोट करने वाली चीज़ है कि ये कंटेंट कब का लिखा हुआ है, 2018 का। मीन्स ये बहुत पुराना कंटेंट है। गूगल ऑलवेज़ इनकरेज न्यू कंटेंट, फ्रेश कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेज मिल गया है। अब आप इसको चेंज, मतलब एक अच्छे तरीके से इसी कंटेंट को अगर चाहें तो दोबारा से बना सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल चेंज करके आप बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से बस कॉपी करो उसको पेस्ट कर दो, नहीं, इसमें कुछ एडिशंस करें। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि टॉप रिज़ल्ट किसी वजह से आया है, वो वजह जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इसने एक अच्छा सा ब्लॉग बनाया, उसमें इसने मेथड भी बताया हुआ है और कंटेंट बहुत कम है, तकरीबन 200 नहीं, ये तकरीबन 300-500 वर्ड्स के बीच में है, इतना ही होगा ये। ठीक है, तो इसने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उसके बाद फिर इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, उसने फिर मेथड बताया हुआ है, बस यहाँ तक उसने अपनी बात को टू द टॉपिक रखा हुआ है और ये फर्स्ट रिज़ल्ट पे आ रहा है। इसी तरह आप बाकी रिज़ल्ट भी हम चल के चेक करते हैं, देखें बाकी भी कुछ रिज़ल्ट्स हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं। इसमें देखें हेडिंग बहुत अच्छी बनाई, ये भी पर्सनल ब्लॉग है एक, और इसमें हर चीज़ बनाई हुई है। अब देखते हैं वीडियो, अच्छा ये वीडियो इसी के हिसाब से नहीं है। ठीक है, अगर ये बीच में वीडियो डाल देते तो बड़ा मज़ा आ जाता, फिर तो बहुत अच्छा हो जाता ये कंटेंट। चलें ठीक है, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कि इन्होंने पूरी गाइड बनाई हुई है ग्रीन टी की और एक अच्छा कंटेंट तकरीबन ओवर 5000, 4000 और 5। अब ये देखें जो चीज़ मैं आपको कह रहा था, इन्होंने वीडियो भी डाली हुई है। अब वीडियो डालने का क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैसिव ट्रैफिक जो है यूट्यूब से आती है वीडियो के थ्रू। अच्छा, ये वीडियो भी हम आगे बनाना सीखेंगे क्योंकि ये एक प्रॉपर ब्लॉगिंग का कोर्स है जिसमें आपको A to Z सब चीज़ें समझाई जाएंगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें ना सिर्फ आपको SEO, डिजिटल मार्केटिंग, बल्कि कंटेंट राइटिंग भी, उसके अलावा आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते चलेंगे। तो यहाँ तक आपको आइडिया आ गया। अब SEM टूल, SEM स्कूप की तरफ जाते हैं। तो अब देखें यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि इसी कीवर्ड की देखें Ahref मुझे बता रहा है कि इसकी KD जो है वो 8 है और ये 3 घंटे पहले इसने चेक किया और 20,000 तकरीबन वॉल्यूम में ट्रैफिक है इसके ऊपर। और SEM स्कूप मुझे बता रहा है कि इसकी KD जो है वो 46 है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और ये इसके साथ ये पूरी प्रोग्रेस बता रहा है, ये सर्व्स की पूरी इसने लिस्ट दी हुई है कि टॉप 6 रिज़ल्ट्स कौन से हैं। लेकिन जो इसमें से सबसे मज़े वाली चीज़ है वो मैं आपको करने को बताता हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा
कि सीज़न के हिसाब से सर्चेस कितनी आ रही हैं, यानी कि आपको ट्रेंड्स के बारे में भी पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें एवरेज डोमेन अथॉरिटी जो भी यहाँ पे रैंक कर रहे हैं वो 86, मतलब बहुत ही हाई। दूसरी एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और वो आप जहन में रख लें जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करें, वो ये है कि अगर किसी कीवर्ड पे चाहे 10 सेंट्स की सीपीसी आ रही है, अगर सीपीसी आ रही है इट मीन कि दिस कीवर्ड इज़ नॉट वेरी इजी टू रैंक। ये आप जहन में रखिएगा, क्योंकि पैसा उसी पे लगता है जिसकी कोई वर्थ होती है। अगर कोई 10 सेंट्स भी लगा रहा है तो मीन्स उसकी कुछ वर्थ है। और आप ये समझो कहीं आपको क्योंकि ये देखें ये जो टूल्स है ना, Href हो गया, SEM रश हो गए, दूसरे टूल्स हो गए, ये जो है ये एग्जैक्ट नहीं होते, कभी भी 100% नहीं होते। ये कलेक्टिव डेटा की वजह से आपको ये सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसका KD इतना होना चाहिए, इसका वॉल्यूम इतना होगा, और ये अप टू डेट बताता है। तो यहाँ तक आपको ये बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि हम Href को फ्री अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमें बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा कीवर्ड डोमिनेटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैंने SEM स्कूप के बारे में भी आपको बताया। इसमें यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे इसने अलग से कीवर्ड आइडियाज़ दिए हुए हैं, यानी कि, और इसमें मज़े की बात देखें कि नीचे यहाँ पे वॉल्यूम भी है और CPC भी आ रहा है कि गूगल पे लोग ऐड चलाने के लोग कितना पैसा इसके लिए पे कर रहे हैं पर क्लिक, ठीक है। पे पर क्लिक, PPC का मतलब होता है पे पर क्लिक। तो अब ये आपको अंदाज़ा यहाँ से भी हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कीवर्ड ले सकते हैं कोई भी। तो इतनी ज़्यादा टूल्स आपको मैंने फ्री के टूल बताए सारे, अभी तक आपके कोई पैसे खर्च नहीं हुए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पेड टूल्स के बारे में भी बताऊंगा, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा और दोनों के डिफरेंस भी समझाऊंगा कि डिफरेंस कितना है। लेकिन जब हमारा काम फ्री में हो सकता है, कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब फुल टाइम 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते, तो ये मैं उनके लिए सारा बता रहा हूँ ताकि आप कहीं इस बात को लेके मायूस ना हो जाएं कि यार हमें सर ने जो है इतनी मुश्किल चीज़ें बता दी हैं और अभी हमने कोई खर्चा नहीं करना, क्योंकि अभी आपका इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग है। तो आपको इसीलिए मैं सारी चॉइसेस दे रहा हूँ कि आप पेड की तरफ भी जाएं, या आप फ्री अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड की तरफ जाएं, नहीं तो फिर आप फ्री टूल्स यूज़ करें। तो ये मैं आपको सारी चॉइसेस दे रहा हूँ। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि एक अच्छे सी लिस्ट आप कीवर्ड्स की बनाएं। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये फाइनलाइज़ कर लिया कि हाँ भाई अब जो है मैंने एक कीवर्ड जो अभी कौन सा सर्च किया था, ग्रीन टी शॉट, ठीक है, इसको मैं लेता हूँ और अब ज़रा SEM स्कूप पे इसको सर्च करता हूँ, इसका रिज़ल्ट देखता हूँ कि क्या। और मज़े की बात अभी मैं 2-3 सर्चेज़ अगर करूँगा तो आपके सामने ये अकाउंट मेरा यहीं पे ओवर हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में एक IP से आप 2 या 3 सर्चेज़ मेरे ख्याल में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये लिमिटेड होते हैं ये सारे टूल। फ्री में आपको सब कुछ बता रहे हैं तो अब फ्री में तो भाई इतने मैच तो इतना ही मिलेगा, तो यही है भाई। लेकिन देखें अब इसका बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि ये कीवर्ड पे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, एक मतलब यूँ समझे कि आसरा हो गया। अच्छा, इसमें आप देखें ट्रेंड देखें किस तरह, जून 22 मई में कितना ट्रैफिक, मतलब ये ट्रेंडिंग है। इट मीन कि यहाँ तक मुझे आइडिया हो चाहिए 21, ठीक है, 2021, ये 22, ये मई, अगस्त तक का ये डेटा हमें दिखा रहा है यहाँ पे। अब ग्रीन टी शॉट में कुछ और भी हमें मिल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे आइडिया हो गया। अच्छा, अब ये देख रहा हूँ यहाँ पे टॉप सर्चेस, उसके बाद लिंक प्रोफाइल के कौन से बैकलिंक्स और कितने पेज अथॉरिटी पे ये कीवर्ड जो है रैंक कर रहा है, फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स की भी डिटेल हमें मिल गई यहाँ पे। ये सब कुछ हमारा फ्री में हो रहा है। कंटेंट एनालिसिस में देखते हैं तो यहाँ पे हमें कंटेंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि यहाँ पे H1 कौन सा यूज़ किया गया है, H2, ये पूरा मैं आपको कंटेंट राइटिंग के जो है सीन में मैं आपको सारा बताऊँगा, ठीक है। यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। और आखिरी सेगमेंट में सोशल इंगेजमेंट है, तो सोशल इंगेजमेंट के बारे में देखिए पता चल रहा है कि कौन सा जो हमारा सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है उस पर सोशल शेयर्स हो रहे हैं। तो ये देखिए ग्रीन टी शॉर्ट्स रेसिप्स, ठीक है, शेफ़ इज़ो के नाम से है, इसकी देखें सबसे ज़्यादा सोशल शेयर्स हैं। और ये हमें यहाँ पे पता चल गया कि पिंट्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा इसकी जो है ट्रैफिक डिमांड है, ठीक है। ये पूरी स्ट्रेटजी हम सोशल की बनाएंगे, पूरा मैं आपको पूरा सिस्टम
आपको इसका बताऊंगा कि ब्लॉगिंग असल में सक्सेसफुल बनाई कैसे जाती है, और उससे ये जो लाखों रुपए लोग कमाते हैं, ये कमाते कैसे हैं ये एग्जैक्टली आपको फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर तो बातें ही करते हैं बैठ के, काम की चीज़ें तो सिखाते नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में आपको इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। हम ज़ीरो से ब्लॉग बनाएंगे और उसी पे सारा मैं कंटेंट, ट्रैफिक जो भी होगा मैं आपको सारा करके दिखाऊंगा इसमें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इस वीडियो के हवाले से आपकी अगर कोई क्वेरीज़ हों, कोई क्वेश्चन हो, तो भाई यूट्यूब पे मेरे पास इंगेजमेंट आप देख सकते हैं बहुत ही कम है। अगर आपकी सपोर्ट रही तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग होगा। तो एक ये बटन है लाइक का, दूसरा बटन है शेयर का। ये दो चीज़ें हैं, आपके इसमें भी कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर कर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और नीचे एक कमेंट कर देंगे आप कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और इस तरह के मेथड मैं आपको बहुत सारे आगे बताने वाला हूँ। लेकिन जब तक आप मुझे इनकरेज नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, जैसे बीच में मेरी हेल्थ के इश्यूज़ थे, उसकी वजह से मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया था ये कोर्स जो है ब्लॉगिंग का। तो दोबारा ये सारा सीन ना हो जाए, तो भाई मुझे जो पंप अप करते रहना और मुझे पुशअप करते रहने के लिए आपको ये बटन है, भले डिसलाइक अगर नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, मैं आपके ऊपर ये सारा छोड़ता हूँ। लेकिन ये जो लाल वाला बटन है ये तो लाजमी दबाना है। तो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम दिया और मेरी बातों को बर्दाश्त किया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।